हेलो दोस्तों, मैं राकेश सारथी, मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स लाइव में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम आप लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव और डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में दोस्तों बताएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल को सिंपल वे में समझिए दोस्तों, यह एक प्रकार का सिस्टम है जिसमें दो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड समान होता है दोस्तों, और उसका प्रकृति जो है अलग अलग होता है। कहने का तात्पर्य दो चार्ज होगा दोस्तों, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। समान चार्ज के बीच डाइपोल क्रिएट या डाइपोल नहीं बन सकेगा दोस्तों। डाइपोल बनने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज तो दूसरा नेगेटिव चार्ज, प्रकृति दोनों का अलग, लेकिन मैग्नीट्यूड परिमाण जो है दोस्तों उसका समान होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा डेफिनेशन में लिखिए दोस्तों। हेडिंग दीजिए, हेडिंग दोस्तों दे दीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है दोस्तों, अब इसको लिखिए डेफिनेशन में दोस्तों। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल is the system electric dipole is the system of two charges having, ठीक है दोस्तों, having same magnitude, ठीक है दोस्तों, but opposite in nature separated by some distance, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल था, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द सिस्टम ऑफ टू चार्जेज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। जो आपको बताए दोस्तों, इलेक्ट्रिक डाइपोल उसको कहते हैं जब दो चार्ज एक सिस्टम में हो और उसका समान मैग्नीट्यूड हो लेकिन नेचर, प्रकृति अलग अलग हो। तो अभी आप देखिए दोस्तों, जैसे मान के चलिए दोस्तों एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या है दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा दोस्तों है निगेटिव चार्ज। ठीक है दोस्तों, इसके बीच एक आप दोस्तों एक खींच दिए लाइन दोस्तों। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ दोस्तों डिस्टेंस होगा, ये डी मान लीजिए। ठीक है, ये आपका दोस्तों प्लस क्यू चार्ज हो गया, ये माइनस क्यू। आप क्या दोस्तों देख रहे हैं, इसका चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है समान है, यहाँ भी क्यू और यहाँ भी क्यू, लेकिन इसका देखिए दोस्तों प्रकृति, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ निगेटिव चार्ज है। तो यही कहना चाह रहे थे, ये जो एक प्रकार का सिस्टम बना दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल दोस्तों। इसको आप दोस्तों बोल सकते हैं पॉजिटिव डाइपोल, इसको दोस्तों बोल सकते हैं नेगेटिव डाइपोल। ये दोनों मिल के दोस्तों एक जो सिस्टम हुआ, इसी को हम दोस्तों कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए दोस्तों, डाइपोल पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे दे दिया दोस्तों, ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, तो ये डाइपोल बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया दोस्तों। अब मान के चलिए पॉजिटिव निगेटिव जितना भी रहेगा दोस्तों, ये एक प्रकार का क्या हो गया? डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। तो सिंपल था इलेक्ट्रिक डाइपोल दोस्तों, इसमें कोई भी तामझाम नहीं। तो दोस्तों हेडिंग दीजिए डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण दोस्तों। डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण दोस्तों। बस सिंपल है दोस्तों। डाइपोल मोमेंट उसको कहते हैं दोस्तों
कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का जो दोस्तों डिस्टेंस है और उसके चार्ज के गुणनफल को दोस्तों क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो सिंपल लिखेंगे दोस्तों, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। दोस्तों लिखिए दोस्तों डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज and the length of the dipole is called dipole moment। सिंपल है दोस्तों। अभी आपको हम बताए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, उसके बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों और चार्ज जो है मैग्नीट्यूड में दोस्तों सेम लिया जाता है। तो चार्ज और उसके लेंथ, जो दोनों के बीच में डिस्टेंस या लेंथ जो भी बोलिए, उस दोनों को गुणनफल कर देंगे, गुना कर देंगे दोस्तों, तो उससे जो प्राप्त क्वांटिटी होगा उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, डाइपोल मोमेंट कहेंगे। लिख दे दोस्तों, इट इज डिनोटेड बाय P। ये वेक्टर के टर्म में इसलिए दोस्तों लिखे क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, आगे बताएंगे दोस्तों। तो सिंपल है, इसका डेफिनेशन लिख चुके दोस्तों। अब देखिए सिम, यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हो गया दोस्तों, डाइपोल हो गया। अब इसके बीच का लेंथ या डिस्टेंस जो बोलिए दोस्तों क्या है, D है। यहाँ पर दोस्तों प्लस Q, यहाँ पर माइनस Q। चार्ज तो क्वांटिटी में दोस्तों समान है लेकिन प्रकृति में अलग अलग है, इसी को तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं दोस्तों। तो सिंपल है, ये हो गया। अब देखिए, अब इस जगह अगर इस जगह दोस्तों डाइपोल मोमेंट पूछेगा तो डाइपोल मोमेंट बराबर डेफिनेशन से दोस्तों चार्ज गुने लेंथ ऑफ डाइपोल, कितना है, D दोस्तों। तो ये आपका जो दोस्तों हो गया, ये ही आपका डेफिनेशन हो गया किसका, डाइपोल मोमेंट का दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नोट में लिखिए दोस्तों, किस में लिखिए दोस्तों, नोट में, कि डायरेक्शन, लिखिए दोस्तों, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट P, क्या लिखे दोस्तों, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट P, ठीक है दोस्तों, इज एज्यूम टू नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। दोस्तों एज्यूम कर लिया गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आपको पता है डाइपोल मोमेंट आप जानते हैं दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन उसका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन इसमें जो है एज्यूम कर लिया गया है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा। बिना विदाउट चार्ज का दोस्तों तो इलेक्ट्रिक डाइपोल या डाइपोल मोमेंट का परिकल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डाइपोल बना है दोस्तों, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, ठीक है। तो नोट में ये पॉइंट को जरूर आप लोग याद कीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी दोस्तों 12th के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अगला दोस्तों इसमें रिमेंबर पॉइंट है, उसको याद कीजिए दोस्तों, रिमेंबर पॉइंट, हेडिंग दे दीजिए दोस्तों, रिमेंबर पॉइंट्स। पहला है दोस्तों, इसमें देखिए डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है दोस्तों, सिंपल है, डाइपोल मोमेंट क्या है, एक सदिश राशि है। कैसा राशि दोस्तों, सदिश राशि है। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों दीजिए,
दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, लिखिए दोस्तों, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इट में पॉसिबल, सिंपल दोस्तों, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इट में पॉसिबल चार्जेज, लिखिए दोस्तों, चार्जेज आर देखिए दोस्तों, लिखे इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इट में पॉसिबल चार्जेज आर नॉट कंसंट्रेटेड एट सिंगल पॉइंट, दे may be distributed charge। दोस्तों इस लाइन में कह रहा है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इट में पॉसिबल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में यह संभव है कि चार्जेज आर नॉट कंसंट्रेटेड एट ए सिंगल पॉइंट, मतलब चार्ज जो है किसी भी एक सिंगल पॉइंट पर कंसंट्रेट नहीं होकर, ठीक है, दे में भी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, वो डिस्ट्रीब्यूट करके रूप में फैला रह सकता है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट रूप में रह सकता है। तीसरा पॉइंट लिखिए दोस्तों, ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, ऐसा यूनिट इसका जो है दोस्तों डाइपोल मोमेंट का, आप जानते हैं दोस्तों डाइपोल मोमेंट बराबर क्यू डी होता है, ठीक है दोस्तों, क्यू डी होता है। तो चार्ज का दोस्तों यूनिट क्या होता है, आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, चार्ज का यूनिट कूलम होता है दोस्तों, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो इसका दोस्तों हो गया कूलम मीटर, क्या हो गया, कूलम मीटर दोस्तों। अब इसका प्रैक्टिकल यूनिट होता है दोस्तों यूनिट होता है डीवाई, क्या होता है दोस्तों, डीवाई। तो 1 डीवाई बराबर दोस्तों होता है 3.3 गुना 10⁻³ कूलम मीटर, क्या होता है दोस्तों, 3.33 गुना 10⁻³ कूलम मीटर दोस्तों। इसका क्या हो गया, प्रैक्टिकल यूनिट डीवाई, और ऐसा यूनिट क्या हो गया दोस्तों, कूलम मीटर, क्या हो गया, सेंटीमीटर नहीं पढ़ लीजिएगा इसको दोस्तों, ये हो गया कूलम मीटर दोस्तों। अगर ऐसे नहीं दिक्कत हो रहा है दोस्तों तो इसको थोड़ा लिख लीजिए, कूलम मीटर बराबर, अब दोस्तों दीजिए, ठीक है। अब इसका डायमेंशन दोस्तों शॉर्ट में, डायमेंशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अगर आप यूनिट जान गए दोस्तों कूलम मीटर है तो डायमेंशन तो एकदम आसान हो गया। तो डायमेंशन को आप जानते हैं दोस्तों MLT के टर्म में लिखा जाता है और ऐसा कोस्ट में लिखा जाता है दोस्तों। M मास तो यहाँ पर नहीं है दोस्तों, कूलम मीटर में मास कहाँ है। उसके बाद देखिए ML लेंथ है दोस्तों, लेंथ है तो मास नहीं है दोस्तों, मास पर 0 दे दिए, लेंथ है, मीटर है, देख रहे हैं दोस्तों मीटर है तो लेंथ पर 1 दे दिए, क्योंकि मीटर स्क्वायर तो नहीं है, मीटर है वनली तो 1 दे दिए। टी देखिए टाइम है दोस्तों, नहीं है तो टी पर 0 हो गया। अब देखिए अगला है कि कूलम, कूलम को आप बताए थे दोस्तों डायमेंशन के टर्म में बड़ी क्यू में लिखते हैं दोस्तों, इस पर कूलम के ठो दोस्तों, 1 ठो तो 1 दे दिए, ये आपका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। तो दोस्तों यही था इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप लोगों को वीडियो मिलते रहे। तो इसको राइट डाउन कीजिए।